बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट एडवांस, जो कि हमसे एसएसटी के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और लेक्चरशिप पाकिस्तान स्टडी की टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और पाकिस्तान में मज़ीद जितनी भी टेस्ट होती है ना वहाँ पर पूछे जाते हैं। बिलखुसूस BPS 17, 16, 14 इनमें जो है ये पूछे जाएंगे और जो है कभी कभार ये जो BPS 11 है या 9 है 7 है इनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी वो हम देखेंगे। एक क्वेश्चन के साथ जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ सबुक्तगीन व्हिच सन ऑफ सबुक्तगीन बिकेम किंग। सबुक्तगीन जो कि गजनी डायनेस्टी का एक रूलर था, जब उनका इंतकाल हो गया था तो उनका कौन सा बेटा जो है वो अब थ्रोन पर बैठा था, मतलब कि बादशाह बना था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी जो है उनके बाद बादशाह बना था या रूलर बना था। बेसिकली जब सबुक्तगीन का इंतकाल हो गया था तो उनके बाद उनका छोटा बेटा इस्माइल उनको जो है रूलर बनाया गया था सब कॉन्टिनेंट में। पर जो है बाद में महमूद ऑफ गजनी ने जो है उनके अगेंस्ट, अपने भाई के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर दिया और उनको शिकस्त देकर खुद जो है वो बादशाह बन गया। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने इंडिया पर कितने हमले किए, तो उन्होंने इंडिया पर 17 हमले किए थे। और उन्होंने कौन से हमले पर सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, तो उन्होंने अपने 17th एक्सपेडिशन में जो है सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। और जो है महमूद ऑफ गजनी जिनका रूल स्टार्ट हुआ था 998 AD। अगला क्वेश्चन है, इन 1861 व्हिच एक्ट वाज पास्ड। सब कॉन्टिनेंट में 1861 में कौन सा जो है एक्ट पास किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है ये 1861 में पास हुआ था। ये पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने आए सब कॉन्टिनेंट में और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कितने आए। ठीक है, 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आया, उसके बाद उसका जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, उसके बाद सेम ही का 1892 में फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद फिर से जो है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, लेकिन उसको आज के दौर में हम मिंटो मोले रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है वो डिमांड उसको जो है फुलफ़िल किया गया था। उसके बाद हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आज के दौर में हम जानते हैं मोंटेग एंड चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद लास्ट में जो आया 1935 में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम बोलते हैं 1935, जो कि बहुत मशहूर है, जो कि आगे चल के पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था कुछ अमेंडमेंट्स करके। तो ये थे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इनको याद कर लें, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर लॉर्ड कैनिंग वो बिकेम द वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। लॉर्ड कैनिंग जो कि सब कॉन्टिनेंट के पहले वाइसराय थे, जिनका टेन्योर था 1858 से लेकर 1862 तक। ठीक है, तो उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में किसको वाइसराय बनाया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड एल्गिन वन। इनको जो है वाइसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के बाद। इट मीन्स ये सब कॉन्टिनेंट के दूसरे वाइसराय हुए। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन में 1905 में बंगाल की पार्टीशन कर दी थी। ठीक है, जिसको हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि बंगाल की पार्टीशन क्यों की गई थी, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इशू था, क्योंकि बंगाल एक बड़ा सूबा था, इस वजह से उसकी पार्टीशन की गई थी। और नीचे जो लिखा हुआ है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस वक्त के वाइसराय थे इंडिया के जब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जिसको बनाया था A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था और उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, वो था वोमेश चंद्रा बनर्जी, जिसको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। लास्ट में जो लिखा हुआ है लॉर्ड मोरले, ये उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, जब मिंटो जिसको आज हम मिंटो मोले रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं 1909, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बुलाते हैं। उस वक्त के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोरले थे और लॉर्ड मिंटो उस वक्त के जो है वाइसराय थे। इस तरह से आप जो है तैयारी करेंगे ना, तो आपकी तैयारी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। कम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें भी गेन कर लेंगे और आपको लॉन्ग टर्म याद भी रहेंगी जब आप जो है उसकी रिपीटेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ वाइसराय इज़। ब्रिटिश इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था एज अ वाइसराय। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए,
लॉर्ड माउंटबेटन का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था इन सब कॉन्टिनेंट में। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, जिनके टाइम में 3 जून प्लान भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं और पार्टीशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लास्ट जो है वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया के, और सेकंड लास्ट वाइसराय कौन था, वो था लॉर्ड वेविल, जिन्होंने वेविल प्लान दिया था 1945 में। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर लॉर्ड माउंटबेटन का है तो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया वो है लॉर्ड लिनलिथ। ठीक है, वाइसराय का जिक्र आ गया तो ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये ब्रिटिश इंडिया का जो है वो लास्ट वाइसराय था, और जो है जब आज़ादी हासिल हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे तो आज़ादी के बाद इंडिया का पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन ही बना था। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे लॉर्ड हार्डिंग जो है ये वाइसराय थे, इनका टेन्योर था 1910 से लेकर 1916 तक। ठीक है, और जो है लॉर्ड रिपन जो लिखा हुआ है इनका टेन्योर था 1880 से लेकर 1884 तक। इनको जो है मोस्ट लव्ड वाइसराय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फ्राम 1540 टिल ईयर। शेर शाह सूरी जिन्होंने सेकंड मुग़ल रूलर हुमायूं को शिकस्त देकर मखसूस टाइम के लिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो सूरी डायनेस्टी का क़याम किया था, तो बेसिकली उन्होंने 1540 से लेकर कब तक रूल किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1545 तक इन्होंने रूल किया था। उसके बाद जो है 1545 में ही उनके किला कालिंजर इंडिया में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, शेर शाह सूरी जिनका असल नाम भी पूछा जाता है वो है फरीद खान, इन्होंने जीटी रोड भी बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, और झेलम में जो फोर्ट है रोहतास फोर्ट वो भी जो है इन्होंने ही बनवाया था। एक और क्वेश्चन के शेर शाह सूरी के बाद कौन सा रूलर बना था सूरी डायनेस्टी का, तो वो था इस्लाम शाह सूरी। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन था जो है सूरी डायनेस्टी का, वो था आदिल शाह सूरी। ठीक है, और 1556 जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन बी, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ अकबर एंड हेमू। ठीक है, और पहली जो है वो कब लड़ी गई थी बैटल ऑफ पानीपत, वो लड़ी गई थी 1526 में बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर एंड जो है इब्राहिम लोधी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, ये तीनों आप याद कर लें, इनके सवाल काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वो प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ था, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसको किसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, AK फजल हक जो कि चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, इन्होंने प्रेजेंट किया था लाहौर रेजोल्यूशन को। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसको पास किया गया था एनुअल मीटिंग 27th एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसमें जो है मिंटो पार्क जिसको हम आज के दौर में इकबाल पार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसको जो है मंजूर किया गया था। AK फजल हक जो कि चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के। एक और क्वेश्चन आता है लाहौर रेजोल्यूशन से कि लाहौर रेजोल्यूशन को उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था, तो लाहौर रेजोल्यूशन को उर्दू में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो है ट्रांसलेट किया था। एक और क्वेश्चन के जब जो है ये सेशन हो रहा था उस वक्त जो है पंजाब से कौन से लीडर ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था इस सेशन में, तो वो थे ज़फ़र अली ख़ान। सिंध से किसने किया था, वो था सर अब्दुल्ला हारून। ठीक है, और यूनाइटेड प्रोविंस से किसने किया था, वो किया था खालिद ज़मान ने। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन उठाएं ना, कोई भी क्वेश्चन उठाएं, उसके नीचे जो भी ऑप्शन लिखे हो ना उनको लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि वहाँ से जो है आपकी एक्स्ट्रा जो है नॉलेज एक्सपेंड होगी और आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।